अस्सलाम वालेकुम नदी प्रोग्राम है आज हमारे के साथ। आज ये बात करेंगे पाकिस्तान में जो हमारे पंजाब के आईजी हैं उनके मतलब। ये दूसरे आईजी हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी मेरा ख्याल है साथ ही उनको भी मैसेज पहुंच जाए तो अच्छी बात है। आबद बॉक्सर का नाम कौन नहीं जानता। आप सबके इल्म में है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उन्होंने आबद बॉक्सर के ज़रिए बेशुमार जैली मुकाबले करवाए, और बकौल आबद बॉक्सर के कि उसको याद ही नहीं कि कितने लोगों को मरवा दिया गया। और फिर आबद बॉक्सर ने मीडिया पे आकर बाकायदा तौर पर यह बताया जब, और फिर हुआ ये कि आबद बॉक्सर को घर से उठा लिया गया। फिर ये अफवाहें चली, कहीं पे आबद बॉक्सर की पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले, कहीं पे ये बताया गया कि वो गन छीन के भाग गया है। उसके बाद अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया आबद बॉक्सर को। उसकी बीवी भी सोशल मीडिया पे, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में किस बंदे के साथ ये सलूक होना है, ताकि वो भी ये प्रोग्राम सुन ले हमारा। आज मैं गौर कर रहा था, हमारा जो आईजी पंजाब है वो भी इसी तरह इस्तेमाल इन्हीं के हाथों में हो रहा है, और लोटे से ज़्यादा काम दे रहा है ताकतवर लोगों को भी, सियासतदानों को भी। एक चीज़ बता देते हैं कि इसके ज़रिए भी वही जुल्म करवाया जा रहा है जो आबद बॉक्सर के ज़रिए करवाया जाता है। नौजवान लोगों को मरवा दिया जाता है, लोगों के घरों में जाके उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, फिर लूट मार की जाती है, चीज़ें तोड़ दी जाती हैं, दहशत गर्दी की फ़ज़ा कायम की जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे सवाल पूछ रहे तो वहाँ पे मंशियात का बताया जाता है, कारोबार है तो वहाँ पुलिस भिजवा दी जाती है। काफ़ी कुछ इस बंदे से ये करवा रहे हैं इस वक्त ताकतवर लोग, और ये बड़ा खुश है। और तस्वीर का दूसरा रुख ये दिखा रहा है कि कई जगह पे जाता है जी, वहाँ पे आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़ा शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी, और लोगों के बता ये रहा कि मैं मसाइल हल कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए ये मसाइल पैदा कर रहा है। अब ज़्यादा देर नहीं है, जब ताकतवर लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद इसका हाल भी आबद बॉक्सर की तरह होना है। फिर इसको घर से उठाया जाएगा, फिर इसको गायब कर दिया जाएगा, फिर जो भी होगा वो सबको पता है। किसी दिन इसकी लाश मिल जाएगी या दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगा। और ये ज़हन में रखे कि कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इतना जुल्म किया जाता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये इमरान रियाज है, उसके साथ भी इसी तरह का जुल्म हुआ। बेशुमार लोग हैं, रोज़ाना आपको प्रोग्रामों में हम बताते रहते हैं। अच्छा, ये अकेला नहीं आई जी ना, आपका वज़ीर आला पंजाब भी जो है वो भी कोई सियासतदान नहीं है, उसको भी बड़ा शौक है। वो बड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा है आजकल कि फ़लाँ थाने पे छापा मारा, फ़लाँ जगह गया, फ़लाँ जगह गया, और उसके ज़रिए भी जुल्म करवाया जा रहा है पंजाब में ख़ास कर। और आपने देखा कि जब उससे कोई सवाल पूछते हैं तो उसके पास जवाब नहीं होता। जिस तरह काकड़ के पास कोई जवाब नहीं था, बाद में बोतल खोल के कभी पानी पीता था, कभी कुछ करता था। क्योंकि ये जो जितने जालिम लोग जिनको इस्तेमाल के लिए लाया जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय जुल्म के। उनको बस ऑर्डर किया जाता है कि आपने फ़लाँ को उठा लेना है, फ़लाँ को मार देना है, फ़लाँ को नंगा करना है, फ़लाँ की वीडियो बना के मरीम को भिजवानी है। इनकी यही ड्यूटी है। जिस तरह 16 महीनों में जो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, उसको ऑर्डर आते थे आपने फ़लाँ कानून बना के वहाँ पार्लियामेंट से पास करवा देना है। वो राजे जैसे जाहल रियाज जो राजा रियाज है उस जैसे जाहल बैठे हुए थे, ना जिनको पढ़ना आता, ना लिखना आता, ना जिनको कोई दिलचस्पी के कानून क्या बनना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो आते थे और फिर जो कहा जाता था उसके मुताबिक अमल करके चला जाता था। उसको लेके भी इसीलिए आए थे, पहले वो इमरान खान के साथ था, और फिर जो लोग भी इमरान खान के साथ थे उनको तोड़ा गया, फिर उनको मरोड़ा गया, फिर उनके साथ अभी जो हशर होना है, कईयों के तो मेरा ख्याल वैसे ही नाम ही गायब हो गए
मजारी जैसे मैंने तो कभी सुना भी नहीं है वो स्पीकर जो था पंजाब का। तो बात करने का मकसद ये है कि जुल्म जिनसे करवाया जाता है फिर इनके ऊपर भी जुल्म होता है, लेकिन किसी को दुख नहीं होता। मुझे कोई दुख नहीं कि आप बॉक्सर के ऊपर इस वक्त कोई जुल्म हो रहा है, उसको मारा गया या लटका दिया गया, ये कर दिया गया। उसकी बीवी आगे के मगरमच्छ के आंसू रो रही थी। जब ये लोगों को मार रहा था तो इसकी बीवी बच्चों को पता ही होगा ना कि इससे कत्ल करवाए जाते हैं, शहबाज शरीफ इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब ये आईजी साहब को होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि कल उसके साथ जो सलूक हो रहा है आज मेरे साथ होगा, या आज जो उसके साथ हो रहा है कल मेरे साथ होगा। इसलिए मैं आपको इस प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम के लिए आप आए हुए हैं, आप आए पाकिस्तानी इमाम की खिदमत करने के लिए, मगर आपने आगे पाकिस्तानी इमाम पे जुल्म शुरू कर दिया और फिर जो करेगा वो वैसे ही भरेगा। ये मिसाल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सदर पाकिस्तान के साथ आज चीफ जो इलेक्शन कमीशन मिला, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन का टाइम 6 नवंबर तक, शायद कि 7 नवंबर तक का दिया है कि इसके अंदर फैसला करे। वो 11 फरवरी कह रहा है, सदर पाकिस्तान कहता है नहीं जनाब। ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पे खबरें चला दी गई है कि अगर सदर पाकिस्तान इन्हीं दिनों में कोई फैसला नहीं कर पाता तो उसकी भी छुट्टी। भाई पहले वो कौन सा वहाँ पे पहाड़ गिरा के बैठा हुआ, पहले उसकी कौन सी औकात है। तो ये अब सदर के खिलाफ भी एक जाल बिछाया जा रहा है। सदर ने जब इलेक्शन की तारीख दी थी, सूबाई इलेक्शन जब होने थे, तो उस वक्त तो मानी नहीं किसी ने। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि सदर पाकिस्तान ने जनाब कहा कि फलां तारीख को इलेक्शन हो, तो किसी बंदे ने नहीं वहाँ पे कहा, किसी ने कहा हमारे पास ऐसी इतनी रकम नहीं, किसी ने कहा सिक्योरिटी नहीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सत्तू पिए हुए थे और उसको पता ही नहीं था कि मेरे फैसले की कोई अहमियत है वो बंदयाल को, और वो चला गया घर। अब सारी ज़िंदगी उसको भी गालियाँ पड़ती रहेंगी, कहीं अवाम में निकलेगा, पब्लिक में निकलेगा, ज़िल्लत और रसवाई उसका ही मुकद्दर बन जाएगी, जिस तरह इन लोगों का बन रहा है। पीटीआई के लोगों पे तशद्दुद किया जाता। दूसरा बंदा चला गया दुनिया से, आज की इतला हमारे पास है, हार्ट फेल हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जुल्म कम नहीं किया जा रहा। पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है। अभी तक पीटीआई के लोग जो है इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, और एक ही बात कही जा रही कि 9 मई के वाक़यात, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग फौजी अदालतों में गए हैं अभी तक उनके बताया जा रहा है कि फ़िलहाल स्टॉप कर दिया गया फौजी अदालतों में उनकी सुनवाई, लेकिन दूसरी अदालतों में अभी तक उनको हाज़िर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये भी किसी को कोई पता नहीं। कभी ये इतला मिल रही है कि वफाकी गवर्नमेंट जो है वो अपील करेगी। ये वफाकी गवर्नमेंट की हालत है। तो जनाब जितना कुछ आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, इससे पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आने वाली नहीं, मज़ीद ख़राब होंगे। दिन ब दिन ऐसे हालात होते जाएंगे कि कई सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है कि जनाब लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मालिक में जा रहे हैं, और आपको पता है पासपोर्ट भी बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं, कहते पेपर नहीं है, और काफ़ी सुस्त रफ्तारी के साथ ये काम हो रहा है। इससे भी लोग परेशान हैं। बाहर जाना भी इतना आसान नहीं। अब जिनके तो पहले के पासपोर्ट बने हो वो तो ठीक है, अभी जो इतला आ रही है कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं, और कब तक ये सारा सिस्टम ठीक होगा अल्लाह बेहतर जानता है। कोई जवाब दे नहीं है ना, जहाँ पे कोई जवाब दे नहीं है वहाँ पे जो मर्जी सवाल आप करते रहे, जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहे। कल मैंने ये किए थे कि बड़े जल्द से जुलूस निकल रहे हैं पर इनका फ़ायदा नहीं। तो कॉमर्स में लोगों ने भी लिखा कि वाकई कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि ये देख रहे ये जंग में भी कितना बड़ा, यहाँ पे इंग्लैंड में भी जुलूस निकला, फ्रांस में निकला, जर्मनी निकला, पता नहीं कौन कौन से ममालिक में, लेकिन उससे फ़लस्तीनियों की कोई ज़िंदगी आसान नहीं हुई, या उनके ऊपर जो इस वक्त मज़ालम हो रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आई किसी किस्म का भी। वहाँ पे कोई इसराइल को इस चीज़ का फिक्र नहीं पड़ा कि लोग बाहर निकल रहे।
तो ये मौजूदा सूरत हाल है। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम हलाते आज़रा उसमें बताएंगे कि आजकल आपके जो शेख रशीद साहब है वो बड़े फौज के गुनगुना रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ, कुछ खबरें हमारे पास पहुंची। और लंदन में ऐसा एक तरीका वारदात ढूंढा गया है, हो सकता है यूरोप के दूसरे मुमालिक में भी हो, लेकिन कल एक ऐसा वाक़या पेश है, उस पर बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम आप देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।